अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमें दी हुई दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यानी लेसर और मेसर ज्ञात करना है और ये रिलेशनशिप करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे ए और बी है, वो दो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लेसर और मेसर यानी एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। लास्ट में 6 आ रहा है तो हम जानते हैं किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 13 भाग 13 एक अभाज्य संख्या हो जाती है, तो 13 में 13 का भाग जाएगा और हमारे पास 1 आनी। 91 है, इसमें जाएगा 7 का भाग जाएगा, तो हम कह सकते हैं 13 सत्ते 91, फिर इसमें 13 बार चला जाएगा और ये आ गया हमारे पास 1। यानी 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 13। पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, सारे गुणनखंड लेते हैं और उनकी अधिकतम घात। हम देखते हैं 2 एक ही बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है और 13 भी, दोनों की अधिकतम घात इसमें क्या है, 1 है, तो कह सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 13। यानी हमें सारे गुणनखंड लेने हैं और उनकी अधिकतम घात लेनी है। इसमें भी 13 एक बार आ रहा है, इसमें भी 13 एक बार आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं 13 को एक बार ले लिए। 13 सत्ते 91 और 91 को जब हमने 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा 182, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ज्ञात करते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा हो, तो वो हमारे पास आ गया 13। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणा 91 वो बराबर होता है इनके लेसर और मेसर के। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 26 गुणा 91 को ऐसा लिख सकते हैं। 182 को हम ये लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 13। 182 को लिखा और गुणा में क्या आ रहा है इसके 13। ठीक है, तो हमें इधर बनाना है, ये 26 गुणा 91 आ रहा है तो इधर भी क्या बनना चाहिए 26 गुणा 91। देखो इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 13 दूनी 26 गुणा और 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एलएचएस है वो बराबर है किसके, आरएचएस के। तो यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लेसर और मेसर के गुणनफल के इक्वल होता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें ये सिद्ध करना है, तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग देते हैं अगर, तो इसमें जाएगा ये 2 बार चला जाएगा, फिर 5 बार चला जाएगा और फिर 5 बार चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 अंठे 24 और 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग जा रहा है तो 17 पंजे 85 और हमारे पास 17 में भाग चला गया 17 का 1 बार। 92 को जब हम भाग देते हैं 2 से तो हमारे पास जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा ये कितनी बार 23 और 23 हमारे पास क्या होती है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, तो 23 में 23 का भाग चला जाएगा। यानी हम 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का मतलब हो गया अधिकतम घात लेनी है और सारे गुणनखंड लेने हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम हमारे पास 2 कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, यानी कह सकते हैं 2 की अधिकतम घात कितनी आ गई 2 बार। 3 एक ही बार आ रहा है, ठीक है, 5 भी एक बार आ रहा है, ये ले लिया हमने, 17 भी एक बार आ रहा है और 23 भी एक बार है, तो ये आ जाएगा अपना एलसीएम। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 23,460। यानी जब हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 23,460। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में आ रहा है। तो देखो एक ही तो ये पेड़ बन रहा है इसका और किसी का नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अपना जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 2 आ गया।
अब इस बात को हमें सिद्ध करना है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 510 गुणा 92 वो इक्वल होना चाहिए किसके, इनके लसागु और एक मैसे के। अब लसागु हमें लिखना है 23,460 और मैसे कितना आ गया, यानी 80 आ गया 2। अब बराबर में जो RHS में हमें ये बनाना है 510 गुणा 92, तो क्या कर सकते हैं, 23,460 को हम ये लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 और गुणा में ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन सब से हमें क्या बनाना है, 510 गुणा 92 बनाना है, ठीक है। ये 23 है और इसको मैंने गुणा कर दिया, तो ये 23 चौके कितना हो गया, 92 आ गया। बची हुई बाकी संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 510 आना चाहिए। तो 17 बजे 85 और 85 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 170 और 170 को 3 से गुणा करेंगे तो 510। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल है वह इनके लसागु और मैसे के गुणनफल के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें 636 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर सिद्ध करना है कि इन दोनों का गुणनफल इनके लसागु और मैसे के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हमारे पास आ गया 16 दूनी 32 और ये 8 दूनी 16, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 84, फिर 2 से डिवाइड हो गया 42 बार, फिर 2 से डिवाइड हो गया 21 बार, फिर 3 से डिवाइड हो गया 7 बार, ये आ गया हमारे पास 1। इसमें जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 27, फिर 3 से डिवाइड किया तो 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1, यानी 336 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7, और 54 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर तो 1 ही है और 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3। अब सबसे पहले इनका एलसीएम हम लेते हैं। मैंने बताया था अधिकतम घात लेनी है और सारे गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। देखो 2 में अधिकतम घात कितनी है, 4 आ रही है तो 4 ले लिया, 3 की भी अधिकतम घात कितनी है, 3 है तो हमने 3 ले लिया, और गुणा में क्या आ गया 7। तो जब हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनका गुणनफल 3024। अब इनका एचसीएफ यानी मैसे लेते हैं, तो मैसे में देखो इधर 2 है तो इसमें भी एक घात कॉमन आ सकती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो इसमें एक 3 आ जाएगा, तो 3 को जब 2 से गुणा किया तो आ गया हमारे पास 6। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वह इनके लसागु और मैसे के इक्वल होगा। तो लसागु हमारे पास है 3024 और इसका मैसे यानी एचसीएफ है 6। अब हमें इधर भी क्या लाना है, ये लाना है, तो 3024 को हम लिख सकते हैं ये 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7, और ये 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। एक तो 54 बनाना है तो 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 दूनी कितना हो गया 54, यानी ये और ये हमारे पास क्या बन गया 54 बन गया। अब बाकी जो कितना बचना चाहिए 336 बचना चाहिए, तो 336 में देखो क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रही है, फिर एक 3 आ रहा है, एक 7 आ रही है, यानी इनको गुणा करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा हमारे पास 336। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसागु और मैसे के क्या होता है, इक्वल होता है।